साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे। क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है, और व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम हो जाता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है। दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक है। साधक का साधकपना हर समय जागृत रहे। वह संसार में तो भगवान को मिलाए पर भगवान में संसार को न मिलाए। सांसारिक कार्य करते हुए भी भगवत स्मरण करता रहे, पर भगवत स्मरण करते हुए सांसारिक चिंतन में न फंसे। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है आदि कार्यों को मन में जमा रखेगा, मन में इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। ध्यान के लिए बैठते समय ये दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे जो हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ही ध्यान करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। साधक की ये शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है? विचार करने से मालूम पड़ता है कि इसका कारण साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता है। संसार से संबंध बनाए रखकर जोड़कर ध्यान करता है तो ध्यान लगेगा नहीं। अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना न माने, किसी में ममता न रखें, क्योंकि मन वहीं जाएगा जहां ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे, तो भगवान में मन लग जाएगा। इसमें एक विशेष बात है, अर्जुन ने भगवान से प्रारंभ में ये कहा था कि मैं, पहले तो वो युद्ध के लिए तैयार थे प्रारंभ में, उसी लिए सारी युद्ध की तैयारी हुई, और अंत में भी उन्होंने ये युद्ध किया ही। केवल बीच में वे युद्ध को पाप समझने लगे थे, तो भगवान के समझा देने से उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्म योग का विषय आना तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग आदि पारमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया? उनमें भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया, जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है, जबकि वो रण क्षेत्र में खड़े हैं, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, वहाँ ध्यान का कह रहे हैं, तो कब करेंगे ध्यान? ये प्रसंग यहाँ क्यों आया? अर्जुन पाप के भय से युद्ध से उपरत होते हैं, तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित रूप से कल्याण हो, वो बात मुझे बताइए। इस पर भगवान को श्रेय करने वाले जितने मार्ग हैं वे सब बताने पड़े। उनमें दान, यज्ञ, तप, विद्या, जन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि को कहना भी कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि पता नहीं श्रोता के कौन सा साधन समझ में आ जाए, उनकी रुचि और योग्यता के अनुरूप कौन सा साधन फिट बैठता है। इसलिए एक ही वक्ता अनेक तरह के साधन बताता है। उसके पीछे हेतु ये होता है कि कोई न कोई साधन इनके अनुकूल हो जाए और उस साधना के द्वारा वो अपना कल्याण कर लें। दूसरी बात, भगवान केवल अर्जुन को ही उपदेश नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को माध्यम बना के समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश कर रहे हैं। इसलिए भिन्न भिन्न तरह के लोगों की रुचि, योग्यता, सामर्थ्य भिन्न भिन्न होने के कारण
भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक साधन भगवान ने बताए। भगवान ने गीता में कल्याणकारक साधन इसीलिए अनेक तरह से बताए। उन सब साधनों में भगवान ने ये बात बताई कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का जो लक्ष्य है वही खास बंधन कारक है। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए उसको समभाव से करना चाहिए, चाहे वो युद्ध ही क्यों न हो, क्योंकि अर्जुन के सामने तो युद्ध था और वो उनके लिए उस समय कर्तव्य था। उन्होंने उसको स्वीकार किया था और उसके लिए बहुत बड़ा पहले से प्रयास किया था युद्ध को जीतने के लिए। अब वे उस भूमि पे आके पीछे सरकते हैं तो कई तरह से वो अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं। कर्तव्य से पीछे हटने से उनका कल्याण नहीं होगा, इसलिए इसको कर्तव्य समझकर, माँ की आज्ञा भी कर्तव्य है, क्षत्रिय हैं, धर्म रक्षा के लिए युद्ध उसका कर्तव्य है। खुद ने भी इस तरह के विजय प्राप्त के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए थे, इसलिए भी उनकी स्वीकृति के आधार पर भी युद्ध करना ही इनका कर्तव्य है। इन सब बातों को ध्यान में रखे भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य कर्म पालन की किए कि चाहे कैसा भी करते हो तुम घबराओ मती कि यहाँ हत्या करनी पड़ेगी, यहाँ लोग मरेंगे, इसका पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, ये बात सब ठीक है, पर यहाँ कोई मरेगा भी नहीं और कोई मारेगा भी नहीं। जो मर रहा है वो मरा हुआ ही है और जो नहीं मर रहा है उसको कोई मार नहीं सकता। सत्य है वो अविनाशी है और असत्य है वो नाशवान है। असत असत्य है, सत्य सत्य है, इसलिए तुम घबराओ मती, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम अहंकार, कामना, ममता और आसक्ति इन 4 बीमारियों का त्याग करो और किसी का तुम्हें त्याग नहीं करना, कर्तव्य का त्याग नहीं करना है, पर अहमता, ममता, कामना और आसक्ति पूर्वक अगर कोई प्रवृत्ति करते हो तो त्यागो। शरीर में, वस्तु में, व्यक्ति में, प्राणी में, पदार्थ में, मन, बुद्धि आदि में किसी में भी कामना, आसक्ति, ममता आदि है उसका त्याग करो, ऐसा भगवान कहते हैं। उसका त्याग करके आप प्राप्त कर्तव्य का पालन करोगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कर्म योग, कर्म योग में कर्म तो करण सापेक्ष है पर योग करण निरपेक्ष है। ज्ञान योग और भक्ति योग तो करण निरपेक्ष साधन है ही है, पर ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। अब भगवान ध्यान योग का वर्णन आरंभ करते हैं। पहले तो ध्यान की प्रेरणा दी है, ध्यान का साधन साधक को प्रेरित किया है ध्यान के लिए। और अब 6ठे अध्याय के इस 10वें श्लोक में भगवान ने जो ध्यान योग के लिए प्रेरणा की, उस ध्यान योग का साधन कैसे करे, इसके लिए अब भगवान आगे के 11वें, 12वें और 13वें 3 श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। किन किन उपायों से कैसे कैसे ध्यान किया जाए तो ध्यान में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, ऐसे ऐसे उपाय भगवान 6ठे अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन महात्मन। शुद्ध भूमि पर जिस पर कर्मश, कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हो, जो न अत्यंत ऊंचा हो और न अत्यंत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके फिर वो ध्यान में बैठे। शुचो देशे, शुचो देशे भूमि की शुद्धि 2 तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोष्ठ आदि, इनका किनारा, इनके स्थान, ये भूमियां शुद्ध है। जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास स्थान भी शुद्ध माना जाता है। दूसरा, शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लेपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाए। जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसे स्वाभाविक अथवा की हुई समतल भूमि में लकड़ी या पत्थर की चौकी आदि को लगा दें। चेला जिन कुशोतरम, यद्यपि पाठ के अनुसार
वस्त्र मृगशाला और कुश बिछानी चाहिए। ऐसा चेला माने कपड़ा और जीन मानी मृगचरम और कुश मानी डाब का आसन, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस श्लोक में जैसा पाठ है अगर वैसा ही लिया जाए तो नीचे कपड़ा, उसके ऊपर मृगशाला और उसके ऊपर कुश बिछानी, परंतु ये कर्म लेना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कुश शरीर में लगती है, उसके तो ऐसी फांसे होती हैं, लगती है। और इसमें अगर विचार से देखें तो कुश सबसे नीचे आएगी, नीचे कुश, उसके ऊपर मृगचर्म आएगा और मृगचर्म के ऊपर फिर कपड़ा आएगा। ऐसा ये कर्म है। और इसी तरह से योगी लोग आसन लगाते हैं, ऐसे आसन लगावे, ये कर्म है। तथापि बिछाने में पहले बिछाने में कुश, उसके ऊपर बिना मारे हुए, मृग को मार के कोई लाते गोली लगी हुई हो ऐसा मृग चर्म नहीं रखना चाहिए। बिना मारे हुए मृग का, अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दें, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगशाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दे। जरूरी नहीं है कि मृग चर्म में बिछाओ, कुशा बिछाने के बाद ऊपर कंबल बिछाई जा सकती है, फिर उसके ऊपर कोमल सूत का कपड़ा बिछा दें। वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश को, डाब को बहुत पवित्र माना गया है। उनकी उत्पत्ति भगवान वाराह के रोम से हुई है, अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं। गरण आदि के समय सूतक से बचने के लिए, शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री प्रोक्षण आदि में भी इसको काम में लेते हैं। अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं, और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगशाला बिछाने का विधान आया है। मृगशाला के रोम शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगशाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने की बात कही है। अगर मृगशाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए भी उस पर सूती कपड़ा बिछाना आवश्यक है। ये जो आसन है, ना अति ऊंचम ना अति नीचम, समतल शुद्ध भूमि में जो तख्तियां चौकी रखी जाए वह न तो ज्यादा ऊंची हो और न बहुत नीची हो। कारण कि अगर अधिक ऊंची हुई तो ध्यान करते समय अचानक नींद आ गई तो गिर जाएंगे, गिरने की चोट लगेगी। और अत्यंत नीचे हुई तो भूमि पर घूमने वाले चिट्टे वगैरह जंतु शरीर पे चढ़ जाएंगे और काटने से ध्यान में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए ये चौकी ज़्यादा ऊंची न हो, ज़्यादा नीची न हो, फुट सवा फुट हो तो कोई बात नहीं, इतनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊंची न हो और बहुत ज़्यादा नीची न हो। बहुत ऊंची और बहुत नीचे आसन का निषेध करने का तात्पर्य यही है कि अधिक ऊंचे हुए उससे गिर गए तो चोट आएगी, और अधिक नीचा हुआ तो उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ के काट के ध्यान में विक्षेप कर देगा। ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वो हिलने वाला भी न रहो। भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहे। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं। अर्थात अलग अलग लोगों के काम में लिए हुए आसनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। आप प्रतिदिन जिस पर साधन भजन स्मरण करते हैं उस पर ऐसे ही परमाणु बनते हैं। पहले दिन किया हुआ भजन साधन दूसरे दिन आप उस जगह बैठते तो वो आपके काम आता है। वहाँ के सब परमाणु, वहाँ का वाइब्रेशन आपके अनुकूल होता है। अगर कोई दूसरा वहाँ आएगा तो वो फिर दूसरी तरह की चीज होगी।
इसलिए हमारे आर्ष ग्रंथों में परमार्थ पथ के पथिकों के लिए कहा है कि वे अन्न, वस्त्र, आसन, शयन, जल आदि वस्तुएं दूसरों की जूठी या दूसरों के काम में ली हुई न लें। संसर्गात जायते दोषा, संसर्ग से नए दोष उत्पन्न होते हैं। निर्दोष रहने के लिए दृष्टि सम रखें पर व्यवहार में संयम रखें। दूसरों का दुख दूर करें, दूसरों की सेवा करें, पर किसी का जूठा न खाए। किसी का वस्त्र, किसी का जूता, किसी का पानी काम में न लें, किसी का आसन काम में न लें, अन्यथा उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती होगी तो रुक जाएगी। उनका जो ध्यान है वो ध्यान के लिए चेतना का ऊर्ध्वगमन होना बहुत आवश्यक है, और वो तभी होता है जब निरंतर ध्यान का संकलन किया जाए। ध्यान शक्ति से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वो उस स्थान पर, उस आसन पे, वहाँ पे विराजने से पुनः हमें पहले की संकलित ऊर्जा हमको गति देती है। इसलिए आसन में और स्थान में पूरा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ भगवान ने आत्मन पद से अपना आसन, ये आत्मन पद दिया है कि भाई अपना ही आसन रखने का विधान है। इसी तरह गौमुखी है, माला है, संध्या के पंचपात्र, आचमन, ये सब अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊ, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी बनना पड़ता है। पुण्य आत्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।